दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। उसकी उम्र महज 16 साल थी। आज राहुल की दिली तमन्ना और ख्वाहिश पूरी होने वाली थी जो उसने 2 साल पहले सोचा था। उसने सोचा था कि अपने से बड़ी 20 साल बड़ी उम्र वाली महिला के साथ संबंध बनाने की। राहुल उस महिला के पास चला जाता है। वो महिला राहुल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो राहुल के कपड़े उतारती है और अपने कपड़े भी उतारती है। फिर ये दोनों नग्न हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ये शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। वो महिला राहुल के साथ बड़े ही जोरदार तरीके से संबंध बना रही थी। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 बार राहुल इस महिला के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। इन दोनों का ये खेल लगभग 6 महीने तक चलता है। लेकिन 6 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाओगे। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम लेते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है। मेरठ शहर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बुढ़िया गांव, और इसी बुढ़िया गांव के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में राहुल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। राहुल की उम्र अभी फिलहाल 14 साल थी और पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाया करता था। राहुल के माता पिता का सपना था कि वो राहुल को अच्छा खासा पढ़ाएंगे और एक अधिकारी या फिर डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन राहुल जब अपने स्कूल जाता था तो स्कूल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ना ही पढ़ाई में उसका मन लगता था। जब छुट्टी होने के बाद वो घर आता था तो अपना बैग एक तरफ फेंक के और बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाया करता था। इसीलिए उसके माता पिता राहुल को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। गर्मियों का समय आ जाता है। राहुल के घर में एक ही कमरे में एसी लगा हुआ था और उसी कमरे में उसके माता पिता सोया करते थे। अच्छा, राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसके माता पिता राहुल को भी अपने पास सुला लिया करते थे। जब रात के 10-11 बजते थे तो राहुल के माता पिता एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। उनकी आहट से राहुल की आंख खुल जाया करती थी और दूसरी चारपाई पर लेटा हुआ राहुल ये सब देखता था। उसके दिमाग में इन सब बातों का काफ़ी गलत प्रभाव पड़ रहा था। रोज जब उसके माता पिता एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे तो राहुल रोज इनको देखा करता था। दोस्तों एक दिन राहुल के पिता के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है राहुल की चाची ललिता का। वो कह रही थी कि मेरे पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। राहुल की चाची विधवा हो चुकी थी। उसके घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोनों के घर में गम का माहौल था। लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वो हो चुका। फिर एक दिन राहुल की चाची ललिता राहुल के पिता से कहती है कि तुम राहुल को मेरे घर पर भेज दीजिए, मैं उसका यहीं पर एक स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी और यहीं पर रह के वो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करने लगेगा। अब राहुल अपनी चाची ललिता के घर पे चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। राहुल ने अब 10th पास कर लिया था। उसकी चाची ललिता उसका एडमिशन 11वीं क्लास में करवा देती है। अच्छा, ललिता की एक बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था। उसकी उम्र अभी 14 साल थी। नंदिनी और राहुल एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और दोनों सुबह को साथ निकलते थे। एक दिन राहुल अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। वो कपड़े उतार के बाथरूम नहाने के लिए चला जाता है। जब बाथरूम से वापस आता है तो उसकी चाची जब उसे देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी चाची ललिता की नज़र राहुल के ऊपर गंदी नज़र पड़ चुकी थी। वो राहुल को देख कर चौंक गई थी, हैरान और परेशान हो गई थी। उसके शरीर में काम वासना जागने लगी थी। जब राहुल अपनी चाची के पास से गुजरता है तो उसकी चाची उसके सीने पर हाथ मार देती है। राहुल उसको देख के हंसने लगता है, क्योंकि राहुल इसके बारे में सब कुछ जान चुका था। पहले से ही उसे पता था कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों इस तरीके से ललिता अब राहुल के साथ कभी कभी छेड़छाड़ किया करती थी। राहुल भी उसके साथ कभी कभी छेड़छाड़ किया करता था। अब ये दोनों एक दूसरे के दिमाग को भांप चुके थे कि आखिर इन दोनों की इच्छा है क्या। एक दिन ललिता अपनी बेटी नंदिनी से कहती है कि बेटा तुम स्कूल चले जाओ, राहुल स्कूल नहीं जाएगा, वो मेरे साथ मार्केट जाएगा। फिर नंदिनी अपना बैग उठाती है और अपने स्कूल चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो ललिता होती है अपने भतीजे राहुल के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। राहुल के दिमाग में भी तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो काफ़ी खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि आज उसकी 2 साल पुरानी दिली तमन्ना ख्वाहिश पूरी होने वाली है, जो उसने 2 साल पहले सोची थी। उसने सोचा था कि अपने से बड़ी 20 साल बड़ी उम्र वाली महिला के साथ संबंध बनाएगा। फिर जो ललिता होती है वो राहुल का हाथ पकड़ती है और कमरे में खींच के ले जाती है। वो राहुल के कपड़े उतारने लगती है, अपने भी कपड़े उतार देती है। अब ये दोनों नग्न हो चुके थे। वो राहुल के साथ गलत हरकत करने लगती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राहुल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। राहुल अपनी चाची ललिता के साथ लगभग 2-3 बार संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है।
फिर ललिता 4 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। फिर अगला दिन सुबह होती है। ये दोनों राहुल और नंदिनी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। जैसे ही नंदिनी नहाने के लिए तैयार होती है तो राहुल बाथरूम में चला जाता है और अपना फ़ोन जेब से निकालता है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके एक जगह छुपा देता है और बाहर आ जाता है। फिर नंदिनी जो है अपने बाथरूम जाती है नहाने के लिए और नहा के वो वापस आ जाती है। थोड़ी देर के बाद पीछे से राहुल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कैमरा उठाता है, वो फ़ोन अपना उठाता है और उसमें जो वीडियो उसने बनाई थी नंदिनी की, वो वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। फिर राहुल भी नहाने लगता है। नहाने के बाद वो आता है और ये दोनों नाश्ता पानी करते हैं और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद ये होमवर्क करते हैं, खाना पीना खाते हैं। फिर रात हो जाती है। ये लोग खाना पीना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फिर राहुल अपना जेब से फ़ोन निकालता है और जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी नंदिनी की, वो वीडियो चला के नंदिनी को दिखाने लगता है। फिर जब नंदिनी ये वीडियो देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है और रोने लगती है। फिर राहुल उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। अच्छा, शुरुआत में तो नंदिनी उसका विरोध कर रही थी, उसकी बात नहीं मान रही थी, लेकिन राहुल उससे ज़बरदस्ती कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करती हो तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर नंदिनी डर जाती है और उसकी बात मान जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद राहुल नंदिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर ये दोनों सो जाते हैं। अब राहुल नंदिनी की मासूमियत का रोज़ फ़ायदा उठाता था और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। 4 दिन के बाद ललिता भी अपने घर पे आ जाती है और जब देखती है अपनी बेटी को तो उसकी बेटी उदास बैठी थी। वो अपनी बेटी से पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब है। तो नंदिनी उससे कुछ बताती नहीं है। वो कह रही थी कि मेरे सर में दर्द है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन नंदिनी के जो है तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टियाँ लगने लगती है। उसकी मम्मी ललिता जो है उससे पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? तो नंदिनी कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बार बार उल्टियाँ भी लग रही है। फिर ललिता अपनी बेटी नंदिनी को लेके पास के हॉस्पिटल में चली जाती है और वहाँ पर जो लेडीज़ डॉक्टर होती है उससे कहती है कि हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है, तुम उसको दवाई दे दो। फिर वो लेडीज़ डॉक्टर जो है एक रूम में ले जाती है और नंदिनी का चेकअप करने लगती है। चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आती है दोस्तों, उस रिपोर्ट में वाकई हैरान और परेशान करने वाला मामला था। फिर लेडीज़ डॉक्टर नंदिनी की माँ ललिता को ये पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि आपकी बेटी पिछले 2 महीने से गर्भवती है। जब उसकी माँ ये कहानी सुनती है तो सुनते ही डर जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो ये सोचने लगती है कि मेरी बेटी के साथ किसने गलत काम किया है। फिर उसके बाद जो है वो लेडीज़ डॉक्टर से कहती है कि मेरी बेटी को तुम दवाई दे दो, मैं उसको यहाँ से ले जा रही हूँ। वो लेडीज़ डॉक्टर जो है नंदिनी को कुछ दवाइयाँ देती है और जो ललिता होती है वो अपनी बेटी को लेकर घर पे आ जाती है। अब वो इसी सोच विचार में थी कि उसकी बेटी के साथ किसने गलत किया है या फिर उसकी बेटी ने ही किसी के साथ ज़बरदस्ती अपने मन से करवाया है। फिर ललिता अपनी बेटी नंदिनी से पूछ रही थी, वो कह रही थी कि बेटा ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है या फिर तुमने अपनी मर्जी से ये सब करवाया है। तो नंदिनी उस समय भी कुछ बताती नहीं है क्योंकि वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। इसीलिए वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। फिर उसकी मम्मी ललिता जो होती है उसको अकेला छोड़ देती है। दोस्तों एक दिन ललिता अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम स्कूल चले जाओ, आज राहुल स्कूल नहीं जाएगा, वो मेरे साथ मार्केट जाएगा। फिर नंदिनी अपना बैग उठाती है और स्कूल चली जाती है। फिर ललिता राहुल का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेके चली जाती है। वो अपने कपड़े भी उतारती है और राहुल के कपड़े भी उतारती है। फिर राहुल ललिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग 2-3 बार वो संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर से वहीं पर लेट जाता है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है, लगभग पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों एक दिन राहुल अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसका मन कर रहा था काफ़ी ललिता के साथ संबंध बनाने के लिए, उसको काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। लगभग 11 बजे के करीब राहुल अपने कमरे से निकलता है और ललिता के कमरे में पहुंच जाता है। फिर वहां पर जाके ललिता को उठाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ रात में ये सब करना चाहता हूं। अच्छा, ललिता भी मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इन दोनों की सिसकारियाँ जो है पूरे रूम में गूंज रही थी। ललिता के कमरे का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था, इसीलिए इन दोनों की जो सिसकारियाँ हैं, आवाज़ें हैं, वो बाहर तक जा रही थी। इनकी आवाज़ें सुन के नंदिनी की आँख खुल जाती है। जब नंदिनी ये आवाज़ें सुनती है तो सोचती है कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर नंदिनी उठती है और दबे पैरों जो है अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगती है। अच्छा, उसके कमरे का तो दरवाज़ा पहले से ही खुला था। जब नंदिनी दरवाजे में झांक के देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ ललिता राहुल के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। फिर नंदिनी ये सब देख के जो है उल्टे पैरों ही अपने कमरे में आके लेट जाती है और सो जाती है।
दोस्तों अगले दिन जब सुबह होती है तो नंदिनी उठती है और डायरेक्ट अपनी माँ के पास चली जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो तुम पहले मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, आज उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। फिर नंदिनी बताती है अपनी माँ से कि मेरे पेट में राहुल का बच्चा है। जब नानी के घर पे आप 4 दिन के लिए गई थी तब राहुल ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, इसने मेरे साथ गलत किया था, उसी का बच्चा आज मेरे पेट में पल रहा है। जब ललिता उसकी ये बात सुनती है तो सुनते ही दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसको काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो तुरंत ही नंदिनी को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां के दरोगा से पूरी कहानी बताती है। फिर दरोगा साहब जो है 4 कांस्टेबल नंदिनी के घर पे भेज देते हैं और राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राहुल को गिरफ्तार करके थाने लेकर आया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। राहुल अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही नंदिनी के साथ ये सब किया है। लगभग 6 दिन का समय गुजर जाता है। 6 दिन के समय गुजरने के बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर जज साहब उसे बाल सुधार गृह भेज देते हैं। दोस्तों इस कहानी से मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि ललिता ने राहुल के साथ मिलकर शारीरिक संबंध बनाए, राहुल ने उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि जैसी करनी वैसी बरनी। ललिता ने राहुल के साथ जो किया वो बेहद ही गलत था, शर्मसार करने वाला था, रिश्तों को तोड़ने वाला था। बाकी दोस्तों आप लोग हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसे गलत मानसिकता वाले लोगों को अपने घर में ना बुलाए और हमेशा अपने परिवार में खुश रहे और अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रहे, अपने बच्चों के साथ हमेशा रहे। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। धन्यवाद।